गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा आणविक द्रव्यमान निकालना सीखें। क्या है? आणविक द्रव्यमान निकालना सीखें। किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालें केवल 1 मिनट में। ठीक है। सबसे पहले हमें आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए चाहिए क्या? हमारे पास तत्व होते हैं 118, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन आदि, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके हमको क्या होने चाहिए याद? सबसे पहले हमको इनका याद होना चाहिए कि इनका द्रव्यमान कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 है। हीलियम का कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से सबका अपना अपना क्या होता है? तत्वों का द्रव्यमान होता है। चलो सबसे पहले हम एक यौगिक लेते हैं और उस यौगिक का क्या निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेंगे CH4। ये भी एक यौगिक है। ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना है। बहुत ही ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये CH4 है, इसका नाम होता है मेथेन। क्या नाम इसका है? मेथेन। ठीक है। ये CH4 लिखा है। ठीक। तो यहाँ पर 2 तत्व आए, एक तो कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान जो होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। ठीक। चलो जो भी द्रव्यमान हमको आएंगे हम साइड में लिखते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? हल करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इस सूत्र हमारे पास जो यौगिक दिया है CH4 दिया है। कार्बन की जगह पर हमें कितना रखना है? कार्बन की जगह पर रखना है हमें 12। ठीक है। क्योंकि एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। यदि 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे। या 3 कार्बन है तो 12 36, या 4 कार्बन है तो 12 48। ठीक है। तो यहाँ पर कितना कार्बन है देखते हैं? 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है। इस प्रकार से फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब दूसरे परमाणु का हम द्रव्यमान लिखते हैं तो तुरंत उसके बाद हम प्लस लगाते हैं। ठीक है। ध्यान से। अब हाइड्रोजन में कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। अब गुणे में कितना हाइड्रोजन है? 4। कितना है? 4। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 12। और 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 12 और 4 को हम जोड़ लेंगे। 12 और 4 को क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 16। ठीक है। अब हमें आणविक द्रव्यमान बताना है। ये तो 16 एक मान लो नंबर आ गया है, लेकिन हमें बताना है कि आणविक द्रव्यमान को उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्मॉल u या AMU लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? u लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? स्मॉल u लिख लेंगे। तो इससे क्या पता चला है कि ये जो है CH4 का आणविक द्रव्यमान निकला है। तो यदि CH4 का आणविक द्रव्यमान निकाला जाए तो कितना निकलेगा? मेथेन का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है H2O। H2O सबको पता है, ये जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? यदि लिखेंगे तो जल। क्या है? जल। S9 हो या हाई स्कूल हो, सभी बच्चों के लिए टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। तो H2 का निकालेंगे। तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। साइंस में हल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे H2। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान रखेंगे? द्रव्यमान रखेंगे 1 और हाइड्रोजन में गुणे में है 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है। 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना है? 16। ठीक है। 2 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल आएगा 18
और यहाँ पर लिख लेंगे U। U जो है हमारे द्रव्यमान को क्या करता है, आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेंगे कि H2O यौगिक का अणु कितना है, आणविक द्रव्यमान, तो लिखेंगे H2O का कितना है 18U। ठीक है, इस प्रकार से हमने 18U निकाल लिया। चलो अब हम सबसे बहुत ही सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सभी इससे परिचित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो इसका क्वेश्चन अपना, इसका होता है CO2। यदि कुछ बच्चे नाम नहीं जानते हैं, लिख सकते हैं इसका नाम, इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का चलो डायरेक्ट कर देते हैं, हल रहने देते हैं डालने को। तो कार्बन का कितना है 12, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, और ऑक्सीजन का कितना है 16, कितना है 16, और गुणे में कितना है इसके, गुणे में है 2। ठीक है, तो क्या करेंगे 12 लिख लेंगे, 12 लिख लिए प्लस 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब क्या करेंगे 12 और 32 को जोड़ेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है तो पीछे की संख्या को पीछे से जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और इस आगे वाली संख्या को आगे वाले से क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा आ गया 44U। कितना है 44U है, 4 नहीं है बेटा, ये 44U है। तो हम कहेंगे CO2 का कितना आ गया, CO2 का जो आया है आणविक द्रव्यमान कितना आ गया है 44U आ गया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 4 देखते हैं, किसका, CO का। CO का नाम क्या होता है, लिख दें, चलो लिख देते हैं। इसका नाम होता है मोनो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, CO का नाम क्या है, मोनो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम लिख दिए, चाहो तो आप नाम लिखना। ठीक है, इसका लगाते हैं यहाँ से, तो CO का कितना है, C का कितना है 12, कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन भी कितना है परमाणु 1 है, तो इसका हो जाएगा 16। इसको हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो हमने कहा पीछे वाली संख्या को पीछे से 6, 2, 8 और 1, 1, 2, तो 28U निकला। कितना निकला 28U निकला। तो हम कह सकते हैं CO का जो है आणविक द्रव्यमान जो निकला है, CO का आणविक द्रव्यमान कितना निकला है 28U निकला है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। 5वां एग्जांपल हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर Cl का जो द्रव्यमान होता है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, Cl का द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। ठीक है ना, Cl का कितना होता है द्रव्यमान 35.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे H का कितना रखेंगे, H का जो है 1, ठीक है 1 रख लेंगे, और प्लस Cl का कितना रखेंगे 35.5। तो इसको हम जो आसानी से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा 36.5। कितना हो जाएगा 36.5। ठीक है, ये क्या निकला U में। तो ये हमारा जो है HCl का आणविक द्रव्यमान निकला है। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है KCl का नाम, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम का जो है द्रव्यमान इधर लिखे दे रहे हैं, पोटेशियम का जो है 39। ठीक है 39। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम की जगह पर कितना लिखे, K मतलब होता है पोटेशियम, तो यहाँ पर लिखेंगे 39। ठीक है, प्लस Cl का कितना हमने बताया है 35.5। ठीक है, ये हुआ। चलो इसको जोड़ देते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं जोड़ पा रहा है तो उसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे 35, या ऊपर 39 लिख लो, और 39 लिख लिया, और नीचे लिखे
35.5, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 उठा दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, 9 5 हो गया 14, 14 का 4, और इस पे हासिल कितना आ गया 1, 3 3 6 का आ गया 7, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आया यहाँ पर 74.5 U निकल गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो KCl का है, KCl का जो आणविक द्रव्यमान निकल कर आया है वो हमारा निकल गया है 74.5 U निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, सोडियम का है तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। ये परमाणु, सिंगल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 23 होता है। चलो इसको भी हल करते हैं। तो सोडियम का कितना है 23 लिख लिए, और एक परमाणु लिखने के बाद तुरंत हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और प्लस एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है। अब इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर ध्यान से जोड़ें तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर 3 और 6 9 आएंगे 10, तो 10 का 0 आ गया, ठीक है। बचा कितना, यहाँ पर एक हासिल लगा लेंगे, तो 2 और यहाँ पर बचा ये 1 3 और ये 4, तो ये हमारा आ गया 40 U, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान निकल गया है वो कितना निकल गया है हमारे पास 40 U, ठीक है। Mu भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का भी निकालेंगे। तो सोडियम का कितना है 23, प्लस Cl का कितना रखेंगे, यहाँ पर Cl का ये 35.5, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और ये तुम्हारा 5.5, तो ये हमारा निकल के आया है 58.5 U, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, NaCl का भी आणविक द्रव्यमान रख चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से NaCl का भी निकल चुका है, ठीक है। यदि हम और निकालना चाहें तो 9 नंबर देख लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का जो है आणविक द्रव्यमान होता है 40, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 40 ये 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 56 U। ये हमारा किसका निकल आया है, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका निकला है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक हम आपको एग्जांपल और बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो यही बता देते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास है NH3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं जगह पर कहीं कि जो नाइट्रोजन का होता है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 14। कितना होता है 14, ठीक है। तो मान रखते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना रखेंगे 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना रखेंगे 1, अब बूढ़े में हाइड्रोजन कितना लगा है 3, ठीक है। तो 14 और 14 और ये प्लस 3 का 3, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 3 कितना होगा बताओ, 14 में 3 जोड़ोगे तो 15 16 17, कितना आ जाएगा 17 U आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी यौगिक का हम आणविक द्रव्यमान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई भी हमारे पास यौगिक दिया हो। यदि हमारे द्वारा बताए गए आणविक द्रव्यमान आपको निकालने में आसानी लगती है तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।